क्या आपके मन में कभी सवाल आया है कि जो इंसान चींटी को भी नहीं मारता, उसके साथ किस्मत इतना क्रूर खेल क्यों खेलती है? और वो इंसान जो दूसरों का हक मारता है, झूठ बोलता है, वो महलों में राज क्यों कर रहा है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपके इस भ्रम को हमेशा के लिए मिटा देगी। यह कहानी दो दोस्तों की है, जिसका अंत देखकर आपकी रूह कांप जाएगी और आपको कर्मों का असली हिसाब समझ आएगा। एक नगर में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था धर्मपाल और दूसरे का नाम अधर्म। धर्मपाल नाम जैसा ही था, रोज मंदिर जाना, दान करना और सच बोलना। वहीं अधर्म का काम था चोरी, जुआ और लोगों को ठगना। एक दिन दोनों साथ में जंगल के रास्ते कहीं जा रहे थे। धर्मपाल रास्ते पर भगवान का नाम ले रहा था, लेकिन तभी उसके पैर में एक गहरा और जहरीला कांटा चुभ गया। वो दर्द से कराह उठा, उसका पैर खून से लथपथ हो गया। वहीं दूसरी तरफ अधर्म को झाड़ियों में सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली मिल गई। अधर्म हंसते हुए बोला, देख धर्मपाल, तू दिन रात पूजा करता है, तुझे मिला ये जहरीला कांटा, और मैं जो कभी मंदिर नहीं गया, मुझे मिला एक खजाना। कहाँ है तेरा भगवान? धर्मपाल टूट गया। उसके मन में शंका बैठ गई कि वो दोनों एक पहुंचे गए महात्मा के पास चले गए और यही सवाल किया, महाराज, भगवान के न्याय में इतनी बड़ी भूल कैसे? अधर्मी को धन और धर्मी को दर्द क्यों? महात्मा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, भगवान के न्याय में देर है, अंधेर नहीं। पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार अधर्म की किस्मत में आज के दिन राजा बनना लिखा था, लेकिन उसके इस जन्म के पापों के कारण उसकी राजयोग की किस्मत सिमट कर सिर्फ एक पोटली में रह गई। उसे जो मिला है वो उसका इनाम नहीं, बल्कि उसके राजयोग का सबसे छोटा हिस्सा है। और धर्मपाल, तुम्हारी किस्मत में आज के दिन एक भयानक दुर्घटना में मौत लिखी थी, लेकिन तुम्हारी इस जन्म की भक्ति और अच्छाई के कारण तुम्हारी मौत सिर्फ एक कांटे की चुभन में बदल गई। तुम्हें जो दर्द मिला वो सजा नहीं, बल्कि तुम्हारी टल गई मौत का एक छोटा सा हिस्सा थी। दोस्तों, हम सिर्फ आज का देखते हैं, लेकिन वो परमात्मा हमारा कल, आज और पिछला जन्म सब देखता है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो समझिए शायद कोई बहुत बड़ी मुसीबत सिर्फ एक छोटी सी खरोंच देकर टल गई। और अगर किसी बुरे इंसान के पास धन आ रहा है तो समझिए कि वो अपने पुण्यों का आखिरी भंडार खर्च कर रहा है, जिसके बाद सिर्फ अंधेरा है। तो अगली बार जब मन में सवाल आए तो याद रखिएगा, परमात्मा हिसाब बराबर रखता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हिमांशु अनप्लग स्टोरीज को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएं कि आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है।